Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, and today we will discuss the January month's current affairs. Okay, so it's a week 4, week 1, 2 and 3 we have already discussed. You can see the current news on our playlist section. Okay, so guys, before going to our current news, I'll recommend you to subscribe this YouTube channel. If you subscribe Current Affairs Funda, then you will be directly notified from our all videos. Okay, so guys, in this video lecture I'll cover 20th of Jan up to 31st of Jan. Okay, so guys, let's start. See, first one, that is news from the Maharashtra. Maharashtra government inks MOU with Tata Trust for skill training of youth. Basically महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है. किसके साथ में? टाटा ट्रस्ट के साथ में. और इसका ऑब्जेक्टिव है स्किल ट्रेनिंग ऑफ यूथ. ओके, next, that is India slips to 89th rank in global talent competitiveness. Reports reason shortage of skilled labor force and difficult business conditions. Basically इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में वो थोड़ी सी नीचे हो गई है, और ये रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है. और जो अभी करंटली रैंक है वो कितनी है? 89th रैंक. तो आपको याद रखना है इंडिया की ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में रैंक कितनी है? 89th रैंक. और इसका रीज़न क्या है? रीज़न है बेसिकली शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स एंड डिफिकल्ट बिजनेस कंडीशंस. ओके, दैट्स वाई इंडियाज रैंक गेटिंग डाउन. एंड नेक्स्ट गाइस, वेटरन जर्नलिस्ट अरुण टिकेकर पास्ड अवे. ये एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है अरुण टिकेकर. इनकी मौत हो चुकी है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जो भी लोग रिसेंटली पास हो जाते हैं और जिनकी डेथ हो जाती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम्स में. नेक्स्ट गैस बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट सैंक्शन 33,000 करोड़ रुपीस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु. बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने क्या किया है? 33,000 करोड़ रुपए का एक अमाउंट है जो सेक्शन किया है. किस स्टेट के लिए? तमिलनाडु के लिए. और मोटो क्या है वहाँ पर? मोटो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना. ओके, एंड गाइस नाउ लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस टू फ्लाई एट बहरीन एयर शो. बेसिकली बहरीन में एक बहरीन इंटरनेशनल एयर शो हो रहा है, तो जो कि हमारा जनवरी 21 से 23 तक, 21 जनवरी से 23 जनवरी तक हुआ था. तो हमारे यहाँ का एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस. तो वहाँ पर तेजस ने परफॉर्म किया था और उस शो का नाम था बहरीन इंटरनेशनल एयर शो. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत की तरफ से कौन से एयरक्राफ्ट ने बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में पार्टिसिपेट किया था? तो उसका आंसर होगा TEJAS तेजस. ओके, नाउ गाइस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ममता बिनानी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ICSI. सो गाइज, ममता बिनानी को ICSI का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है. और ICSI बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछी जाएगी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. ठीक है, ये जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं उन सब का एक इंस्टीट्यूशंस है. ठीक है, ये उसके वेलफेयर के लिए काम करता है. और उसकी जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुई हैं उनका नाम है ममता बिनानी. ठीक है, ममता बिनानी. ये आप इसको साइड बाय साइड नोट डाउन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं, इंडियन ड्राइवर जेहान दारूवाला वॉन लेडी बिग्राम ट्रॉफी मोटर रेस. भारतीय एक ड्राइवर हैं जिनका नाम है जेहान दारूवाला, और उन्होंने लेडी बिग्राम ट्रॉफी जीत ली है. और बेसिकली ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सहारा फोर्स इंडिया एकेडमी रेसर से बिलोंग करते हैं. Okay guys, so now let's move for our next news section. See, देखिए, 19th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस begins in Nagpur. Okay, aims at discussing various aspects of e-governance ranging from technology enabled services to cyber security framework. बेसिकली 19 नंबर की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो होती है ई गवर्नेंस के ऊपर, वो कहाँ पर शेड्यूल्ड हुई है? वो हमारी हुई है नागपुर में. ओके,
और उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव वहाँ पर डिस्कस हुआ है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ई गवर्नेंस रैंकिंग फ्रॉम technology enabled services to cyber security frameworks. Okay, so that was the motto of this national conference, and on e-governance begins in basically Nagpur. Okay, and you should know the number. ये नंबर आपको याद रखना है, 19 नंबर की कॉन्फ्रेंस. क्वेश्चन आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ई गवर्नेंस पर नागपुर में हुई है वो कौन से नंबर की थी, 11, 12, 18, 19. तो आपको ऑप्शन याद रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थ्योरी पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको न्यूज़ कंप्लीट पता है तो आप इससे 5 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं. नाउ गाइस लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट. That is, Moldovan Parliament appointed Pavel Filip as a Prime Minister. He would be third time Minister of Moldova in less than a year. Basically, मोल्डोवन के प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट है वहाँ की, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. ठीक है, तो इनका नाम क्या है, बेसिकली पावेल फिलिप. ये आपको नाम याद रखना है, मालदीवियन प्राइम मिनिस्टर. और ये फ्रेंड्स बेसिकली 3 बार लगातार 1 साल में ये बनाए गए हैं. ठीक है, ये भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बात करते हैं, रवि चेलम टुक एज अ चार्ज एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ग्रीन पीस इंडिया. बेसिकली ग्रीन पीस इंडिया एक एनजीओ है, इसका चार्ज किसको दिया गया है, रवि चेलम को. ठीक है, और ये ग्रीन पीस इंडिया बेसिकली एक एनजीओ है. एनजीओ दैट मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये सोशल वेलफेयर के लिए बेसिकली काम करते हैं. और चेलम जो है बेसिकली एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और इसलिए इनको वहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नई मंजिल स्कीम लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है नई मंजिल. तो क्वेश्चन आता है कि नई मंजिल स्कीम किस स्टेट में लॉन्च हुई है. ऑप्शंस होते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या जम्मू एंड कश्मीर. तो यहाँ से आपको बताना है कि नई मंजिल स्कीम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुई है. और द स्कीम वाज लॉन्च फॉर द गर्ल्स. बेसिकली मोटो क्या है इस स्कीम का, दिस स्कीम वाज लॉन्च फॉर द गर्ल्स इन श्रीनगर इन 3 इंस्टीट्यूशंस. बेसिकली ये स्कीम गर्ल्स के लिए लॉन्च हुई है और 3 इंस्टीट्यूशंस इसका पार्ट है. द फर्स्ट वन दैट इज स्किल डेवलपमेंट सेंटर, दैट इज फर्स्ट वन. सेकेंड है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, और थर्ड है 2 मदरसाज. ओके, एंड ऑब्जेक्टिव है गर्ल्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज विल बी इम्पॉर्टेड 3 months स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग. यहाँ पर गर्ल्स को 3 महीने की फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी. और ये स्कीम का नाम है नई मंजिल, और ये बेसिकली लॉन्च कहाँ पर हुई है, जम्मू एंड कश्मीर में. और गैस इसमें कितने इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करेंगे. फर्स्ट है स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सेकेंड है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, थर्ड है 2 मदरसाज. नाउ गैस सी नेक्स्ट न्यूज़. IRS ऑफिसर अतुलेश जिंदल अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ CBDT. ओके, बेसिकली CBDT की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम बोलते हैं CBDT. और CBDT के चेयरमैन जो अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है अतुलेश जिंदल. ये एक IRS ऑफिसर है. बेसिकली आपको पता होगा IAS होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. जितनी भी प्रशासनिक जो भी पोस्ट होती हैं वो भी हैंडल होती हैं IAS के द्वारा. और IRS भी एक प्रशासनिक पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, लेकिन ये रेवेन्यू से रिलेटेड है. तो यहाँ पर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का जो उच्चतम रैंक का अधिकारी होता है वो यहाँ पर पोस्टेड होता है. तो ये है IRS ऑफिसर जिनका नाम है अतुलेश जिंदल जी. ये CBDT के चेयरमैन है. और इस न्यूज़ पर गाइस स्टार बना लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. दिस वन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ओके, एंड इटालियन फिल्म डायरेक्टर इटोरा स्कोला डाइड. एक इटली की फिल्म डायरेक्टर हैं जिनका नाम है इटोरा स्कोला, उनकी डेथ हो चुकी है. तो ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है. ओके फ्रेंड्स, नाउ let's move for next segment. See, Jodhpur's Umaid Bhavan Palace named as the world's best hotel of 2016. The winners of Travelers Choice Award. Basically ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसमें क्या हुआ है, जोधपुर का एक होटल है जिसका नाम है उम्मैद भवन. ठीक है, उसको क्या मिला हुआ है, बर्ड का बेस्ट होटल 2016 का अवार्ड दिया गया है. ठीक है गाइस, एंड ये अवार्ड इसलिए मिला है द विनर्स ऑफ ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड. फाइन, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ ईपीएफओ। ईपीएफओ बेसिकली क्या है? ईपीएफओ को एक अवार्ड दिया गया है ई गवर्नेंस के लिए। ओके, ईपीएफओ है हमारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो भी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं उसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर बताई हैं। EPFO, that means Employee Provident Fund Organization, has won the National Award for E-Governance 2015-16 for its Universal Account Number Program. बेसिकली EPFO में एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोविडेंट फंड आपका इकट्ठा होता है वो उसमें पीएफ जो होता है वो उसमें जमा होता रहता है। अगर आप किसी एक ए कंपनी में काम कर रहे हैं और इससे स्विच मार के आप किसी बी कंपनी में जाते हैं तो आपका इसी प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ही जो आपका पीएफ होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो ये यूनिवर्सल होता है अकाउंट नंबर, इसके लिए ईपीएफओ को एक ई गवर्नेंस का अवार्ड दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट गैस अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, ये दोनों लोगों ने आमिर खान को रिप्लेस कर दिया। और क्यों रिप्लेस किया? इनक्रेडिबल इंडिया के लिए रिप्लेस किया है। इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स थे पहले आमिर खान जी, ये 10 सालों तक रहे, 10 ईयर्स तक। अब हमारे दो लोग होंगे ब्रांड एम्बेसडर, पहले अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा, ये दोनों संयुक्त रूप से साथ साथ में इसका प्रमोशन करेंगे इनक्रेडिबल इंडिया का। बेसिकली इनक्रेडिबल इंडिया जो एक प्लान है ये कल्चरल मिनिस्ट्री इसको प्रमोट करता है। तो जो आमिर खान को 10 साल तक बनाया गया था उसके पीछे बेसिकली रीज़न ये था कि एक प्राइवेट कंपनी को इसका टेंडर दिया जाता है और वो प्राइवेट कंपनी ही एम्बेसडर्स को अपॉइंट करती है। ठीक है, तो क्या हुआ था, इनका 10 साल के बाद में करार अभी बेसिकली ख़त्म हुआ है, इनको हटाया नहीं गया है, इनका करार ख़त्म हुआ है। करार जो होता है, जो इनका एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हुआ है और एग्रीमेंट फिनिश होने के बाद में फिर से इनको रीअपॉइंट नहीं किया गया, इनकी जगह पर दो लोग नए आए हैं जिनका नाम है अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है गाइस, आरबीआई आस्क्स बैंक टू स्टॉप ₹1000 नोट्स विदाउट एनी सिक्योरिटी थ्रेड। बेसिकली आरबीआई ने क्या किया है, 1000 रुपये के जो नोट्स हैं उसको जो विदाउट सिक्योरिटी थ्रेड है। बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेड क्या होता है, सपोज करिए आपका 1000 रुपये का नोट है, तो आप देखते होंगे इसके बीच में एक धागा टाइप का होता है जिसपे लिखा होता है आरबीआई भारत लिखा होता है। ठीक है, ये आपके गांधी जी की फोटो होती है, यहाँ पर 500 लिखे होते हैं और भी चीज़ें लिखी होती हैं। तो बीच में जो धागा होता है ना सिल्वर कलर का, वो धागा नहीं लगा हुआ है, उसी को सिक्योरिटी थ्रेड कहते हैं। तो विदाउट सिक्योरिटी थ्रेड के 1000 रुपये के नोट्स को आरबीआई ने कहा है बैंक बिल्कुल नहीं किसी को देगा भी नहीं, अगर कोई नोट आ जाता है तो उसको अपने पास रख लेगा। बेसिकली क्या हुआ था, इसमें कुछ आई थिंक 40,000 करोड़ रुपए के आसपास में करेंसी जो छापी गई थी उसमें विदाउट सिक्योरिटी थ्रेड के छाप दिया गया था। तो उसमें क्या हुआ था, 20,000 करोड़ तो आरबीआई के पास रखा हुआ है और 20,000 करोड़ का मार्केट में फ्लो हो चुका है। तो आरबीआई इस चीज़ को रोकना चाहता है। इसलिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि आरबीआई ने अभी रिसेंटली कौन से नोट को मार्केट में इशू जाने से रोका है ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस। तो ऑप्शंस हो सकता है 100 का नोट, 500, 1000 या 50। ठीक है, तो आपको वहाँ चूज़ करना है 1000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं ऑस्कर फॉर इंडियन ओरिजिन एक्टर प्रोड्यूसर राहुल ठक्कर इन टेक्निकल कैटेगरी। बेसिकली टेक्निकल कैटेगरी में राहुल ठक्कर को ये कौन है, ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन एक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो इनको टेक्निकल कैटेगरी में ऑस्कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड विद द जेट फैक्टर रिटन बाय सुभाष चंद्रा। This is the biography, this is the autobiography of the promoter of SLG Group, सुभाष चंद्रा। बेसिकली SLG Group एक कंपनी है जिसके ये चेयरमैन है सुभाष चंद्रा और इनकी एक बुक है, इस बुक का नाम है द जेट फैक्टर। ठीक है, जेट फैक्टर जो ये बुक है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिलीज़ की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स, जो भी LIC आपके बैंकिंग एग्जाम्स हैं और भी एग्जाम्स हैं, उसमें जो गैस न्यूली लॉन्च्ड बुक होती हैं, न्यूली रिलीज्ड बुक होती हैं, तो उनके ऑथर और बुक का नाम पूछा जाता है। और बेसिकली अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस बुक को इनोग्रेट कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप इसको अच्छे से स्टार बना के रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड UK ऑन कोऑपरेशन इन गवर्नेंस रिफॉर्म्स। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक अप्रूवल दिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का बेसिकली मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है किन्हीं भी दो अथॉरिटीज़ के बीच में, एक
रिटन एग्रीमेंट होता है। तो ये इंडिया और यूके के बीच में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया, ऑन द कॉपरेशन इन गवर्नेंस रिफॉर्म्स। जो भी गवर्नेंस रिफॉर्म्स में जो भी कॉपरेशन करने के लिए ये एक MOU साइंड हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसरो। ये भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है। इसरो कुवैत इंस्टीट्यूट साइंड MOU ऑन कॉपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। बेसिकली इसरो के साथ में किसने कॉपरेट किया है? कुवैत ने। इसरो और कुवैत के बीच में क्या हुआ है? एक MOU साइंड हुआ है, कुवैत की जो स्पेस एजेंसी है उसके बीच में और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो और कुवैत के बीच में एक MOU साइंड हुआ है। और बेसिकली इसका किस लिए हुआ है? स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हुआ है। ठीक है, स्पेस के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस न्यूज़ की। नेक्स्ट है सेबी से रिलेटेड न्यूज़ है। सेबी ये हमारे यहाँ की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये बेसिकली क्या करता है? सेबी जो भी म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट होता है उसको रेगुलेट करता है। तो सेबी रिलीज्ड रिपोर्ट ऑफ नारायण मूर्ति पैनल ऑन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। बेसिकली नारायण मूर्ति ने क्या किया है? एक हेडेड है ये, मतलब इन्होंने अध्यक्षता की है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्कीम के लिए। ओके, ये सेबी ने इनको बनाया था इसका हेड। तो सेबी ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर और इसके हेड कौन थे? बेसिकली हेड थे नारायण मूर्ति। ठीक है, नारायण मूर्ति पैनल ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर अपनी एक रिपोर्ट दी है और इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इशू किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग स्टार्ट इन दावोस स्विट्जरलैंड। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जिसको बोलते हैं, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इसकी एक मीटिंग होने वाली है और ये होने वाली है स्विट्जरलैंड में, दावोस स्विट्जरलैंड में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमिनेंट डांसर मृणालिनी साराभाई पासेसबे। ये इमिनेंट का मतलब होता है बेसिकली दिग्गज हस्तियाँ। जो लोग दिग्गज होते हैं उनके आगे हम लोग इमिनेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे इमिनेंट प्लेयर सचिन तेंदुलकर, ये दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो इमिनेंट डांसर ये बहुत फेमस हैं, प्रेस्टिजियस लोग हैं। इमिनेंट डांसर मृणालिनी साराभाई पासेसबे, इनकी डेथ हो चुकी है और ये किस चीज़ से बिलोंग करती थी? ये डांसर है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन Mi-25 हेलीकॉप्टर्स सेट्स टू ज्वाइन अफगान एयर फोर्सेस। बेसिकली अफगान एयर फोर्सेस ने हमसे 3 हेलीकॉप्टर्स लिए हैं जिनका नाम है Mi-25। Mi-25 ये इंडिया के 3 हेलीकॉप्टर्स जो अफगान एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डिफेंस एंड रिसर्च से रिलेट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस DMRC इंक्स इंटरिम कंसल्टेंसी पैक्ट ऑफ लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन केरला। The Delhi Metro Rail Corporation DMRC has signed an interim consultancy agreement with Kerala Rapid Transit Limited KRTL, Kerala Rapid Transit Limited। देखिए बेसिकली क्या हुआ है, DMRC ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है, तो इसने क्या किया है, एक कंसल्टेंसी पैक्ट है जो किस लिए हुआ है? लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, वो केरला में होने वाला है। ठीक है, तो उसके साथ में एक पैक्ट मतलब एक टाइप का एग्रीमेंट हुआ है। तो दिल्ली ने साइन किया है एक एंट्रीम कंसल्टेंसी एग्रीमेंट और किसके साथ किया है? वो केरला रैपिड ट्रांजिट लिमिटेड KRTL के नाम पर किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है KRTL बेसिकली है क्या? तो ये है केरला रैपिड ट्रांजिट लिमिटेड और केरला रैपिड ट्रांजिट लिमिटेड और DMRC के बीच में एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट साइंड हुआ है और ये कितने का हुआ है? फॉर ₹6728 करोड़ लाइट मेट्रो इन तिरुवनंतपुरम एंड कोझिकोडे। ये लाइट मेट्रो के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है और ये बेसिकली कहाँ के लिए है? तिरुवनंतपुरम एंड कोझिकोडे के लिए। और टोटल अमाउंट कितना इसमें सैंक्शन हुआ है? 6728 करोड़ रुपए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश बॉर्न 2014 एंड 15 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। बेसिकली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स इसमें आता है क्रिकेट स्पोर्ट्स से रिलेट करता है और ये यूपी ने जीत ली है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज़ अ T20 क्रिकेट डोमेस्टिक चैम्पियनशिप। जो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये T20 फॉर्मेट का क्रिकेट डोमेस्टिक चैम्पियनशिप है। सैयद मुश्ताक अली एक क्रिकेटर थे,
उनके नाम पर ये कंपटीशन होता है। नेक्स्ट है गाइस, जनधन योजना अकाउंट्स डिपॉजिट क्रॉसेस ₹30,000 करोड़। बेसिकली द एम्बिशियस प्लान ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्लान है जनधन योजना, उसमें अकाउंट डिपॉजिट में जो मनी आया है वो 30,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। ठीक है, अकाउंट्स डिपॉजिट क्रॉस ₹30,000 करोड़, दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम डीक्लासिफाइजेस 100 फाइल्स रिलेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड 100 फाइलों को उन्होंने अभी पब्लिश कर दिया है, और सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती जो है वो जनवरी 23 को मनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस की अभी रिसेंटली जन्मतिथि कब मनाई गई थी? ये मनाई गई थी जनवरी 23। ओके, 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके श्रद्धांजलि दी थी, और सुभाष चंद्र बोस की उनसे रिलेटेड 100 फाइलें जो उनके मौत की रहस्य से रिलेटेड थी, कि उनकी मौत कैसे हुई, बेसिकली उनकी पहले की लाइफ क्या थी और ब्रिटिशर्स का क्या प्रेशर था, ये सारी चीज़ें उन्होंने उस 100 फाइलों में बताई हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है गाइस गूगल। ये गूगल एक प्रोडक्ट है, सर्च इंजन है। गूगल एंड रियलटेल लॉन्चेस फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस एट मुंबई सेंट्रल स्टेशन, मुंबई CST, गूगल इंडिया एंड इंडियन रेलवेज टेलीकॉम आर्म रियलटेल। देखिए, गूगल एंड रियलटेल, ये गूगल इंडिया का प्रोडक्ट, गूगल इंडिया और रेलटेल के बीच में क्या हुआ है, इन लोगों ने एक सर्विस लॉन्च की है, फ्री वाईफाई सर्विस, फ्री वाईफाई सर्विस। और ये किस स्टेशन पर लॉन्च की है? ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन, मुंबई CST। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ गुजरात असेंबली निर्मला गजवानी डाइट। जो गुजरात के पहले स्पीकर थे जिनका नाम था जिनका नाम था बेसिकली निर्मला गजवानी, गुजरात के, तो इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये एक इस महीने में न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, अमित शाह री इलेक्टेड एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है उसके फिर से री इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अमित शाह। ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड न्यूज़ है। बेसिकली क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए करंट न्यूज़ का अगर क्वेश्चन है, काफ़ी इमिनेंट पर्सन भी है और ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट गैस बात करते हैं, इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड टालेस्ट ट्राई कलर हॉस्टेड एज अ रांची। बेसिकली जो सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फहराया गया है वो रांची में फहराया गया था। ठीक है, रांची में सबसे बड़ा, टॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट, ठीक है, सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा झंडा रांची में फहराया गया। नेक्स्ट बात आती है, ट्रांसहब लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट सोशल मोबाइल वैलेट यूडियो, सोशल मोबाइल वैलेट नेम्ड ओडियो। देखिए, ये ट्रांसहब एक कंपनी है, इसने क्या किया है, एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है यूडियो। इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप रिचार्ज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बैंक से दूसरी बैंक में, और अपने वैलेट को, अपने फ़ोन को, पोस्टपेड को, DTH को, सबको रिचार्ज कर सकते हैं इस ऐप की हेल्प से। तो क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसहब ने बेसिकली कौन सा ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का क्या नाम था। या क्वेश्चन आता है, यूडियो जो एक मोबाइल ऐप है, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आपको बताना है ट्रांसहब ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मॉस्किटो बॉर्न जीका वायरस फाउंड इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका। टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ जीका वायरस, साउथ अमेरिकन पीपल सजेस्टेड टू अवॉइड द गेटिंग प्रेग्नेंट। 3 केसेस वर फाउंड इन अमेरिका बिकॉज फ्यू पीपल फ्रॉम साउथ अमेरिका ट्रेवल टू USA। देखिए, एक जीका वायरस है, ये किससे फैलता है, ये मॉस्किटो से फैलता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, जीका वायरस किससे फैल सकता है, मॉस्किटो या और भी 2-4 चीज़ें लिख दी जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर आपको मॉस्किटो वाला चूज़ करना है। और सबसे पहले फाउंड कहाँ हुआ है, तो सबसे पहले ये फाउंड हुआ है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका कंट्री जैसे कि आपके ये ब्राज़ील वगैरह है, यहाँ पर ये बेसिकली फाइंड हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, जीका वायरस है। और इस वायरस से बचने के लिए वहाँ के लोगों ने बेसिकली एक आइडिया सजेस्ट किया है
कि ये न्यूली बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसका इन्फेक्शन फैलता है। तो उन्होंने कहा कि उन लेडीज़ को प्रेग्नेंट ना होने दिया जाए, टू अवॉइड गेटिंग प्रेग्नेंट, दैट इज़ द अल्टरनेट वे। ओके, ये जीका वायरस से बचने के लिए एक तरीका है। और गैस 3 केसेस इसके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाए गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अमेरिका यात्रा की थी। कहाँ से? ये साउथ अमेरिका के लोगों ने। ओके, नेक्स्ट है पीवी सिंधु विंस मलेशिया मास्टर्स टाइटल, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। पीवी सिंधु किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं इंडियन बैडमिंटन, ठीक है, ये बैडमिंटन स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने अभी रिसेंटली मलेशिया मास्टर्स टाइटल जो है वो जीता है, इसलिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं सी 6th नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड विद द थीम इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन। ये बेसिकली जो नेशनल वोटर्स डे होता है ये इसलिए मनाया जाता है कि आप अपने वोटिंग राइट्स का यूज करिए, और उनको प्रमोट करने के लिए, वोट को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। इसका बेसिकली ये किसका इनिशिएटिव है? ये है हमारा इलेक्शन कमीशन का एक इनिशिएटिव है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अल्टरनेटली है ही, लेकिन इसको एक तरीके से सपोर्ट कौन कर रहा है? पार्शियल सपोर्ट करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। तो नंबर 6 अभी मनाया गया है, 6 नेशनल वोटर्स डे, और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द थीम ऑफ 6 नेशनल वोटर्स डे, देन द थीम दैट इज इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिसीजंस ऑफ द कमीशंस आर टेकन बाय अ मेजॉरिटी वोटेड। नजीम जैदी जो है हमारे, ये हैं चीफ इलेक्शन, नजीम जैदी इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आर आंचल कुमार ज्योति एंड ओम प्रकाश रावत। देखिए यहाँ पर आपके लिए मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि अभी हमारे, देखिए ये हमारा अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इसमें 3 लोग होते हैं। एक हमारा होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके बाद में 2 लोग होते हैं, वो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, जो इनको अल्टरनेटिवली इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो इनकी टीम होती है उसमें टीम में बेसिकली 3 लोग हेड होते हैं। पहला होता है चीफ इलेक्शन कमीशन जो मेन हेड होता है, और उसको असिस्ट करने के लिए 2 लोग होते हैं जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कौन? तो अभी इसमें करंटली नजीम जैदी, जो ये मैंने नाम लिखा हुआ है नसीम जैदी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और जो 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं आंचल कुमार ज्योति एंड ओम प्रकाश रावत। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इनको बेसिकली इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नसीम जैदी, इन्होंने HS ब्रह्मा जो रिटायर्ड हुए थे 19 अप्रैल 2015 को, इनको रिप्लेस किया था। आफ्टर देन डॉक्टर नसीम जैदी टुक ओवर एज अ 20th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि नसीम जैदी जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन से नंबर के थे? तो ये SSC में, रेलवे में और आपका LICO में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 20th नंबर के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्सेलो रोबेलो दा डिसूजा, बॉर्न प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ पोर्तगाल। बेसिकली पुर्तगाल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता है? इनका नाम है मार्सेलो रिबेलो डिसूजा, ठीक है, ये इनका नाम है। अब मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है, कहाँ का, किस कंट्री का? पुर्तगाल कंट्री का। नेक्स्ट है AP गवर्नमेंट लॉन्चेस गिरिपुत्रिका कल्याणा पाठकम स्कीम फॉर ट्राइबल वुमेन। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है गिरिपुत्रिका कल्याणा पाठकम स्कीम। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि गिरिपुत्रिका कल्याणा पाठकम स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। और क्यों लॉन्च की है? ये ट्राइबल वुमेन्स के लिए लॉन्च की है। ट्राइबल वुमेन्स का मतलब होता है जो लोग बहुत ही ज़्यादा, जैसे बेसिकली ST जो लोग होते हैं ना, जो सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, ठीक है, तीनों तरीकों से पिछड़े होते हैं, उनको हम लोग ट्राइबल बोलते हैं। तो ट्राइबल वुमेन के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। जो आदिवासी लोग होते हैं वो ट्राइबल में ही आते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है गाइस इमिनेंट तबला प्लेयर शंकर घोष पासे सबे। ये बहुत दिग्गज तबला प्लेयर थे
जिनका नाम था शंकर घोष, ये रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया फ्रांस के बीच में सिक्स्थ पैक्ट इंक्लूडिंग चोपर वेंचर। एक इंडिया और फ्रांस के बीच में एक MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ एग्रीमेंट हुआ है और 16 एग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है, 16 एग्रीमेंट्स हुए हैं। उसमें चॉपर डील जो है, राफेल डील, देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है, राफेल डील भारत की किस कंट्री के बीच में हुई? तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में राफेल डील हुई है। इसमें कुछ फाइटर प्लेन है, वो फ्रांस जो है वो इंडिया को सेल कर रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैक्ट्स हुए हैं, 16 पैक्ट्स हुए हैं, और ये इसमें चोपर वेंचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसका नाम यहाँ पर मेंशन किया। उस चोपर वेंचर का नाम है राफेल डील। नेक्स्ट है मलयालम एक्टर कल्पना पासेस अवे इन हैदराबाद। एक मलयालम एक्टर है जिनका नाम है कल्पना, और उनकी डेथ हो गई है। वो हैदराबाद से बेसिकली बिलोंग करती हैं। हर वन ऑफ द सुपरहिट फिल्म वाज चार्ली। उनकी एक बहुत फेमस मूवी थी जिनका नाम था चार्ली। तो चार्ली मूवी किसकी थी? ये कल्पना की थी। और कल्पना कौन है? फेमस मलयालम एक्टर हैं जो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। तो ये बेसिकली थ्योरी पोर्ट, अगर आपका थ्योरी पोर्शन मजबूत है तो हम यहाँ से 2 नहीं 3 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एलिस बैद्यान। ये हमारे न्यू CMD हैं, चीफ एंड MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GIC। GIC डील करता है इंश्योरेंस सेक्टर से, और इसकी फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GIC री डिनोट्स एज अ नेशनल री इंश्योरर। ओके, तो एलिस बैद्यान जो है वो कौन है? GIC के CMD हैं। ये गाइस जो लोग NICL की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपडेट और क्वेश्चन अच्छा बनता है कि जो GIC है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए CEO और CMD कौन है? वो है एलिस बैद्यान। ठीक है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं See, 67th India's Republic Day celebrated as on 26th of Jan 2016. Chief guest was President Francis Hollande of France. ओके, बेसिकली 67 नंबर का हमारे यहाँ पर क्या मनाया गया है? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? वो थे फ्रांस के हेड ऑफ द स्टेट। द नेम उनका क्या नाम है? फ्रांसिस होलंडे। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारी न्यूज, इंटरनेशनल सोलर एलियंस हेडक्वार्टर इन इंडिया विद यूनाइटेड नेशंस एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ग्वालपालरी गुड़गांव। ओके, देखिए इंटरनेशनल सोलर का जो एक प्लांट लगने वाला है वो इंडिया में लग रहा है। ठीक है, और ये इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के कोलैबोरेशन से हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ होने वाला है? ये गुड़गांव में होने वाला है। तो पूरी न्यूज़ ये हमारी है कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस हेडक्वार्टर जो इंडिया में है विद यूनाइटेड नेशंस एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। यूनाइटेड नेशंस क्या है? इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ये गुड़गांव में लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रेखा ऑनर्ड विद 3rd नेशनल यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड। देखिए एक एक्ट्रेस, इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनका नाम है रेखा। तो रेखा को कौन सा अवार्ड मिला है अभी? यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड। महाराष्ट्र गवर्नर C विद्यासागर, ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं C विद्यासागर राव, इन्होंने प्रेजेंट किया है इस अवार्ड को इन द रिकॉग्निशन फॉर हर टैलेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री। जो उसका टैलेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं केरला डेंटिस्ट संजीव कोशी ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये मिला है केरला के एक डेंटिस्ट हैं जिनका नाम है संजीव कोशी। मैं इनका नाम यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, संजीव कोशी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है संजीव कोशी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस हॉलीवुड एक्टर अबे बिगोड़ा पॉसिसबे। ही वॉज द बेस्ट नोन फॉर हिज रोल्स एज अ मूव स्टार टेशियो इन द मूवी ऑफ द
मूवी द गॉडफादर में उन्होंने एक रोल किया था और हॉलीवुड एक्टर हैं जिनका नाम है अबे बिगोडा। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। नेक्स्ट है गैस प्रेसिडेंट रूल अभी कहाँ रिसेंटली इम्पोज हुआ है, ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंशियल रूल अभी रिसेंटली चल रहा है।